राहत पैकेज की घोषणा के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश को यह ऐतिहासिक पैकेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज महामारी से लड़ने में कारगर साबित होगा। तो पीएम मोदी ने कल ये राहत पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद से तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। 20 लाख करोड़ का यह आर्थिक पैकेज है। हालांकि इसका ब्लूप्रिंट जो है वो शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि इस पैकेज के अंदर किन किन चीजों में कितना ये इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जेपी नड्डा का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कारगर साबित होगा। ये अपने आप में इस संकट की घड़ी में यह पैकेज अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को ऐतिहासिक पैकेज दिया है और पैकेज महामारी से लड़ने में कारगर साबित होगा। हालांकि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज है, लेकिन अभी तक इसका ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो इसका ब्लूप्रिंट रखेंगे। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि किन किन मदों पर यह पैकेज दिया गया है, यानी कि जो 20 लाख करोड़ की जो राशि है उसको किस तरह से बांटा गया है। क्योंकि सवाल लगातार ये भी उठ रहे हैं कि मजदूरों को लेकर अब तक एक भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आया है। मजदूरों को, किसानों को कितनी इससे सहायता मिलेगी, ये भी शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो प्रतिक्रिया सामने आई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज अपने आप में मददगार साबित होगा। ये एक ऐतिहासिक पैकेज है इस संकट की घड़ी में। और हमारे साथ बीजेपी नेता जौहर यादव इस वक्त फोन लाइन पर है। जौहर यादव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, हालांकि ब्लूप्रिंट का सबको इंतजार है, लेकिन राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में इस पैकेज की बहुत पहले भी जरूरत थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, कितनी आने वाले वक्त में मदद मिलेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि देर आए देर से नहीं आए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कुछ पैकेज की घोषणा की। लगभग इससे पहले भी 4 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज उन्होंने बताया था, और उसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो उस समय जिनके लिए खाने का संकट था, उसको लेकर वो पैकेज था। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं कि जो कोरोना है, अब इसकी कोई वैक्सीन है नहीं, तो अल्टीमेटली जीवन चलता रहे। तो इस कोरोना के साहस से परिवार भी चलता रहे, देश भी चलता रहे, देश की आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे। इससे पहले मुख्य केंद्र बिंदु कुल मिला के मजदूर और किसान थे। अब जो आने वाला समय होगा उसमें मुझे लगता है मजदूर है, किसान है, गरीब है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके साथ साथ जो मध्यम वर्ग है उसकी भी, और जो लोगों को रोजगार देता है, जिसको हम पूंजीपति वर्ग कुछ लोग कहते हैं, जिसको या व्यापारी वर्ग कहते हैं, उन सबके लिए कोई न कोई घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री जी की प्रेस वार्ता में वो चीजें निकल कर आएगी। और मुझे लगता है शायद वो एक बार में ना हो कि अलग अलग समय में आएगी, अलग अलग लोगों के लिए क्या घोषणा कर सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका एक आह्वान देखा कि जो स्वदेशी निर्मित है, तो उन्होंने इस अवसर को, इस आपदा में भी जो अच्छा कर सकते हैं, हम अपने देश में एक समय सारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे मोबाइल की हो, कुल मिला के केवल टप्पा हमारा लगता था। यहाँ हम ओईएम बेसिस पे काम करते थे। बड़े बड़े बजाज जैसे, खेतान जैसे पंखे भी आते थे, तो ये भी आते चाइना से बन के थे, केवल अपना एक स्टिकर चिपकाया जाता था। तो आज दोबारा ये आह्वान किया गया है कि इस अवसर पर हम स्वदेशी वस्तुओं को, जिससे कि, लेकिन जौहर यादव जी, तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि पैकेज का तो जब तक वो धरातल पर नहीं आता, जब तक उसका ब्लूप्रिंट नहीं आता, उसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो स्वावलंबी बनाने की बात सामने आ रही है कि सेल्फ डिपेंड हमें होना होगा, ये तो पंचवर्षीय योजना में लगातार जारी है स्वावलंबी बनाने की बात। इसमें नया क्या है? देखिए, बजट का भी प्रावधान है स्वावलंबी, उसके साथ हुआ ना, उन्होंने स्वदेशी का उदाहरण दिया। और मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं है, परंतु जब मोदी जी ने स्वदेशी के अपनाने का आह्वान किया था, उस समय वो 500 करोड़ की टर्नओवर थी शायद। अब मुझे ध्यान नहीं फिगर है, वो 8,000 करोड़ हो गई या 80,000 करोड़ हो गई। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में वो प्रमुखता से छपा हुआ था। अगर वो 80 हो गई है, 500 करोड़ से 80,000 करोड़, या 500 करोड़ से वो 8,000 करोड़ भी हो गई है, तो कितना बड़ा जंप है। ये तो करते रहे आज तक, गांधी जी को ही बेचती रही है कांग्रेस को, परंतु स्वदेशी तो देखते देखते खत्म हो गया था। तो ये प्रधानमंत्री का अंतर है कि ये परिणाम देखते हैं। इन्होंने जनधन खातों का मजाक उड़ाया था। आज मजदूरों, मैं तो अपना हरियाणा का उदाहरण देता हूँ, हरियाणा में होने के नाते हमने लगभग 450 करोड़ रुपए किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को डाला। वो इसलिए डल पाया, बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं रही कि वो जनधन खाते थे, आधार लिंक खाते थे,
कोई व्यक्ति डबलिंग नहीं करता, उस पर आधार कंपलसरी है। ऐसे ही हम किसानों को पेमेंट कर रहे हैं। तो वो अभी आड़तियों का पंगा चला, परंतु फिर भी ये कहा गया कि आड़ती को कि सीधा किसानों के खाते में जानी चाहिए। तो ये सब देश के प्रधानमंत्री का था, उनको थोड़ी पता था कि ये आने वाले समय में ये आपदा आएगी। उनको ही पता है कि सब चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। जी जी। एक तरफ देश के वो प्रधानमंत्री थे जो कहते थे जी हम 1 रुपए भेजते थे दिल्ली से और जाकर वो 15 पैसे होता है, और एक तरफ देश के वो प्रधानमंत्री है जो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया उस व्यक्ति को मिलते हैं। नहीं, लेकिन जवाहर यादव जी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल ये भी उठाया है कि कल का जो संबोधन था उसमें लोग ये भी सुनने के लिए तरस रहे थे कि हो सकता है शायद जो बर्निंग इशू है, खासतौर से अगर मैं मजदूरों की बात करूं, किसानों की बात करूं, उसको लेकर एक लफ्ज तक नहीं आया। खुद रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट ये सामने आया है, कांग्रेस नेत्री है, उन्होंने कहा कि हम तो सुनने को बेताब थे कि हो सकता है शायद कुछ किसानों के बारे में या फिर मजदूरों के बारे में, प्रवासियों के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में जिक्र तक नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस को सुनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं आए थे। वो जिनके लिए जो देश का गरीब है, पिछड़ा है, आप उनको पता है कि जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए आज भी हरियाणा से 4 ट्रेन जा रही है और उससे पहले 4 जा चुकी है। हमने हिसार से ट्रेन भेजी, हमने अंबाला से ट्रेन भेजी, अंबाला से 3 गई, हिसार से 1 गई, आज 4 ट्रेन और जा रही है। तो प्रवासियों के लिए इसके अलावा हम 5000 बसों के ट्रेनें भेजी हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब काम अगर पहले हो जाता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बी न्यूज के माध्यम से। और सर सवाल ये भी है कि किसानों को जो बर्निंग इशू है, इस वक्त तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ स्टेप तो पहले भी उठाए जा सकते थे। देखिए, आपको इसके लिए किसी चीज की आदमी को समस्या का एक ऊपरी वातावरण दिखता है, उसके अंदर की क्या गहराई है, वो जब आदमी सरकार में होता है तभी उसको समझ सकता है। आज अगर लोग ये भी कहते हैं, सोनिया गांधी की तो स्टेटमेंट ये थी कि लॉकडाउन की घोषणा तुरंत कर दी गई, तो ये कितना अव्यवहारिक था। अगर तुरंत नहीं की जाती तो ये देश भी इटली बन जाता इस महामारी के रूप में, कोरोना का जो हर्ष वहां हुआ। आज पहले हमारी ये थी कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा ना, पहले हमारे यहाँ एक भी पीपीई नहीं बनती थी किट, जो आज वो 2 लाख पर डे बन चुकी है। N95 उन्होंने कहा कुछ ही बनते थे, आज 2 लाख पर फिर बना रहे हैं। तो लॉकडाउन ने एक तो कोरोना की जो गति थी विस्तार की उसको सीमित कर दिया, और उसके साथ साथ हमें तैयारी का समय भी दे दिया। आज अगर इसकी जी, भलाई रफ्तार में कमी आई हो, लेकिन मामले नए नए अभी भी सामने आ रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है जितना लॉकडाउन में उम्मीद थी लोगों को। सेकंड थिंग ये है कि तालमेल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और तालमेल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। अभी मैं आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि वैक्सीन 2 साल में भी आ जाए। तो अगर ये है तो अब ये है कि पहले तक प्रचार प्रसार जो बहुत तेजी से हो रहा था उसको रोक। जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। सवाल ये है कि तालमेल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, कौन कह रहा है? ममता बनर्जी तो शुरू से ये ढिंढोरा पीट रही है। अरविंद केजरीवाल नहीं, भूपेश बघेल का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, मुख्यमंत्री बघेल जी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम तो आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे, राज्य में जिस तरह से स्थिति चरमराई हुई है, लेकिन हमारी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। एक मिनट देखिए, इसलिए मैं एक एक करके आ रहा हूँ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की 5-7 स्टेटमेंट तो मुझे हैं अलग अलग प्रेस वार्ताओं की, जिसमें उन्होंने पीपी के लिए भी कहा, उसके लिए भी कहा कि नहीं हमें केंद्र से अच्छा सहयोग मिल रहा है। और होता ये था कि वो कुछ बोलते थे, मनीष सिसोदिया कुछ बोलते थे। मनीष सिसोदिया नकारात्मक बोलते थे, अरविंद केजरीवाल उस समय कहते थे नहीं हमें मिल गया। तो एक व्यक्ति अफवाह फैलाता था, एक व्यक्ति उस समय की दृष्टि से ठीक बात करता था। अब आपने की भूपेश बघेल की कि हम तो कंगाल हो गए हैं साहब। आज एक हमारी सरकार के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि देखो जी, इनको 6 साल से राज कर रहे हैं, आज क्या इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि 1 साल इससे ही काम चला ले? तो भूपेश बघेल कैसे कंगाल हो गए? हम तो 6 साल से शासन चला रहे हैं, वो कुछ दिन में ही कंगाल हो गए जी। तो हर प्रदेश के अनुसार इन कांग्रेस के नेताओं के बयान बदल जाते हैं, इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। सबका प्रयास रहता है कि कौन बयान सबसे अधिक देगा, जिससे कि राहुल गांधी उसको पसंद करने लगे। ठीक है, चलिए जवाहर यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए।
भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।